औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्टर। अगर कोई शख्स आपसे आकर ये पूछे कि आप पानी नहीं नहाते तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि हम एक मुसलमान हैं और हमारे मजहब में पाकीज़गी आधा ईमान है और हम पाक और साफ रहते हैं, और यहाँ तक कि हम जब पेशाब को जाते हैं तो वहाँ पर भी पानी का इस्तेमाल करते हैं और पेशाब के ख़तरों से भी बचते हैं। इतना हमारे मजहब में पाकीज़गी का एहतमाम है। या फिर आप अपना सीना चीर कर अपना दिल बाहर निकाल कर उसको गुस्ल देंगे और फिर उसको अपने दिल को अपने सीने में रख देंगे? क्या आप ये करेंगे? नहीं ना। तो मैं अब आपको एक बुजुर्ग का वीडियो बताऊंगा जिन्होंने, उनको एक पंडित जी आके पूछते कि आप लोग पानी नहीं नहाते, तो वो बुजुर्ग क्या करते हैं, अपना सीना काटकर अपना दिल बाहर निकालकर उसको गुस्ल देकर फिर अंदर लगा देते हैं। ये सब देखकर पंडित जी बेहोश हो जाते। फिर वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस्म का पाक होना जरूरी नहीं, दिल का भी पाक होना जरूरी है। तो अब आप ये वीडियो देखें। आज मैं एक ऐसे अल्लाह के वली की बारगाह में आया हूँ जिन्होंने अपना सीना चीर कर अपना दिल बाहर निकाल दिया था और फिर उसे गुस्ल देकर दोबारा से अंदर डाल लिया। इसके बावजूद वो जिंदा मौजूद थे। दोस्तों, ये दरगाह हज़रत पीरन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की है और ये दरगाह बेंगलुरु सिटी से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर रामनगरा नामी एक छोटे से शहर में मौजूद है। यहाँ की एक बहुत ही मशहूर करामत है कि हज़रत का एक दोस्त था जो पंडित था, उसने हज़रत से कहा कि मैं रोज़ाना नहाता हूँ मगर तुम नहाते नहीं हो। तो हज़रत ने अपना सीना चीर कर दिल बाहर निकाला और उसे गुस्ल देकर अंदर डाला। तो ये देख कर के पंडित जी बेहोश हो गए और हज़रत ने यह पैगाम दिया कि सिर्फ जिस्म पाक होना ज़रूरी नहीं बल्कि इंसान का दिल भी पाक होना जरूरी है। अब आपने ये वीडियो देखा, अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कहानी, ये वाकया हम कहीं ना कहीं सुने। दरअसल ये वाकया हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया था और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक 2 बार शाक किया गया था, 2 बार कट किया गया था और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को 2 बार गुस्ल दिया गया था। पहली मर्तबा जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे, आपके बचपन में यह वाक़या पेश आया, और दूसरी मर्तबा आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज को जाने वाले हैं उस वाक़े से पहले, महराज का वाक़या शुरू होने से पहले यह वाक़या पेश आया। अब मैं आपको पहला वाक़या सुनाता हूँ। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में बच्चों के साथ खेल रहे थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और आपको पकड़कर ज़मीन पर लेटाकर आपका सीना मुबारक शाक करते हैं और आपके दिल मुबारक को बाहर निकालकर सोने की तस्तरी में रखकर, एक सोने की प्लेट में रखकर जमजम के पानी से आपके दिल को गुस्ल देते हैं। तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर एक खून का लुथड़ा रहता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस खून के लुथड़े को सफाई करते हुए फरमाते हैं कि शैतान का यह हिस्सा था, और उस हिस्से को साफ कर देते और उसके बाद में आपका दिल मुबारक आपके सीने मुबारक में रख के फिर से पूरा बराबर कर देते, आपका सीना पूरा बराबर कर देते। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो सीना कट किया गया था आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैंने उसकी निशानी देखी, जो कटिंग था मैंने उसकी निशानी देखी, फरमाते हैं। और दूसरी बार जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में अपने घर में थे तो अचानक आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की छत फटी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाखिल हुए और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक शाक किया और आपका दिल मुबारक निकाल कर जमजम के पानी से धोया और एक तश्तरी में ईमान और हिकमत लाकर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में डाल दिया और फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को बराबर कर दिया। और यहाँ इसके बाद में महराज का वाक़या पूरा पेश आया। यह था आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या। अब एक कहानीबाज जो वाक़या मेरे नबी पे पेश आया, वो वाक़या लाके एक बुजुर्ग के ऊपर फिट कर रहे हैं और बुजुर्ग की बुजुर्गी बढ़ाने को देख रहे हैं, लेकिन ये भूल जा रहे कि उस बुजुर्ग की बुजुर्गी बढ़ाने की चक्कर में उस बुजुर्ग का ईमान भी बचाना मुश्किल हो जा रहा है इसके पीछे। क्या आप ही सोचो, विदाउट एनी डॉक्टर्स, अगर कोई बिना डॉक्टर के कोई कैसा ओपन हार्ट सर्जरी कर सकता? आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो पेश आया वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मौजज़ा था और अल्लाह के हुक्म से हुआ। इस बुजुर्ग के साथ कैसा हो सकता है ये? क्या कोई डॉक्टर भी नहीं था वहां पे? कोई शख्स अपना दिल बाहर निकाल कर गुस्ल देकर फिर अंदर डालने के अंदर क्या कोई डॉक्टर बच सकता है? अगर कोई इंसान बच सकता है, अगर कोई इंसान बच सकता है तो अभी भी बुजुर्गाने दिन मौजूद है, तो कोई अपना सीना काट कर अपना दिल बाहर निकाल कर गुस्ल करके दिखाए। तो ये सब कहानियां हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब कोई
इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर सियाह नुक्ता आ जाता है, एक ब्लैक डॉट आ जाता है उसके दिल पर, और जब वो तौबा करता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो वो सियाह नुक्ता मिट जाता है। जब वो गुनाह पे गुनाह करता है तो उसका दिल पूरा सियाह हो जाता है। तो जब दिल का गुस्ल का मतलब ये है कि आप अल्लाह सुब्हाना ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। दिल की पाकी का मतलब है कि आप जो भी अभी तक गुनाह करे हैं आप अल्लाह सुब्हाना ताला से उस गुनाह की माफ़ी मांगे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको हमारे जो किए हुए गुनाह है उस पर माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको माफ़ करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।